दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ एक गलती आपकी एसआईपी को बर्बाद कर सकती है। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपको इसके बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। दोस्तों आज के समय में लगभग 90% लोग ऐसे हैं जो एसआईपी में इस गलती को करते हैं जिसके कारण वो एसआईपी में बर्बाद हो जाते हैं, यानी मोटा पैसा नहीं कमा पाते। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको इस टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी देने वाले हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें और आपके अच्छे से समझ में आ सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो और इस टॉपिक के बारे में स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स में समझ लेते बिल्कुल आसान भाषा हिंदी में। तो आइए दोस्तों समझते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको एक ऐसी पीडीएफ देने वाले हैं जिसका नाम है एसआईपी फुल कोर्स, बिगिनर से एक्सपर्ट तक पूरी जानकारी, जैसे 500 रुपये से निवेश की शुरुआत, एसआईपी से करोड़पति बनने की रणनीति, रिस्क और मार्केट डर की आसान समझ, रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ कंप्लीट जानकारी। दोस्तों यदि आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट करते हो या आप करने की सोच रहे हैं तो आपकी यह पीडीएफ बहुत ज़्यादा काम आएंगी। दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर आपको एसआईपी से संबंधित A to Z जानकारी देखने को मिलेगी, जैसे एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कैसे काम करती है, एसआईपी कितने प्रकार की होती है, एसआईपी कब करें, एसआईपी मार्केट गिरने पर करें या नहीं करें, किसी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करें, एसआईपी से कितना पैसा बना सकते हैं, एसआईपी में कितना रिस्क होता है। इसी तरीके से आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर आपको 20 चैप्टर देखने को मिलते हैं, जैसे एसआईपी क्या होती है, एसआईपी कैसे काम करती है, एसआईपी के फायदे, एसआईपी में जोखिम, एसआईपी शुरू करने से पहले क्या जाने, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने, एसआईपी कैसे शुरू करें, एसआईपी में कंपाउंडिंग की ताकत, एसआईपी कैलकुलेटर समझें, एसआईपी में आम गलती, एसआईपी टॉप एसआईपी स्ट्रेटजी, एसआईपी वर्सेस एफडी वर्सेस आईडी, एसआईपी से 1 करोड़ कैसे बनाएं, मार्केट गिरने पर क्या करें, टैक्स रूल इन एसआईपी, एसआईपी बंद कब करें, एसआईपी से एसडब्ल्यूपी स्ट्रेटजी, फाइनेंशियल फ्रीडम विद एसआईपी, एपीक्यू, जो भी लोग एसआईपी से संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं उसके बारे में कंक्लूजन एंड डिस्क्लेमर। इस तरीके से आपको 20 चैप्टर देखने को मिलते हैं। दोस्तों यदि चैप्टर की बात करो तो चैप्टर किस तरीके से आपको देखने को मिलता है तो आप देख सकते हैं। चैप्टर आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, एसआईपी क्या होती है, बिगिनर गाइड। तो चैप्टर के शुरुआत में आपको इमेज भी देखने को मिलेगा विद एचडी क्वालिटी में, ताकि आपको यह पीडीएफ पढ़ने में कोई भी दिक्कत ना हो, कोई भी बोरिंग फील ना हो। आप देखेंगे आपको आसानी से यहाँ पे सारी डेफिनेशन देखने को मिलेगी, ज्यादा आपको डेफिनेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगी। आपको यहाँ पे इमेज भी देखने को मिलेगा, ठीक है, जो भी आपको यहाँ पे हेडिंग मिलेगी उसकी इमेज भी आपको देखने को मिलेगी, ताकि आपके आसानी से समझ में आ सके और आप यहाँ पे बोरिंग फील ना हो, आप आसानी से पढ़ सकें। आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखने को मिलेंगे, रियल लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, और आप देखें लास्ट में आपको चैप्टर की समरी भी देखने को मिलेगी। इसी तरीके से आपको 20 के 20 चैप्टर देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हमने यहाँ पे ग्राफिक्स के माध्यम से इमेज भी लगा के रखे हैं ताकि आपको पीडीएफ पढ़ने में यहाँ पे कोई भी बोरिंग फील ना हो और आपके आसानी से समझ में आ सके, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप दोस्तों बात करते हैं यदि आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो भैया आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, आइए उसके बारे में समझते हैं। दोस्तों इस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पे साइड में हमारा क्यूआर कोड दिखाई दे रहा हो, ठीक है, क्यूआर कोड या तो यूपीआई आईडी, आप क्यूआर कोड के माध्यम से स्कैन करके या तो यूपीआई आईडी डाल करके पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों पहले इस पीडीएफ की जो प्राइस थी ना वो 199 रुपीज थी, लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ पे कमेंट आए, लोगों ने बोला अरे पीडीएफ की प्राइस ज्यादा है, हम नहीं ले पा रहे, ये वो बहुत सारे कमेंट। तो दोस्तों हमने इस पीडीएफ की जो 199 प्राइस थी ना उसको काट करके ओनली भाई साहब 99 रुपीज कर दी, ओनली 99 रुपये, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यह पीडीएफ सिर्फ यहाँ पे 99 रुपये में दी जा रही है। आपको क्या करना है, आपको क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करके आपको सिंपल यहाँ पे 99 रुपये का पेमेंट कर देना। जैसे दोस्तों आप पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने के बाद आपको हमारे यहाँ पे साइड में देखेंगे तो आपको जीमेल आईडी दिखाई दे रही होगी, ठीक है। जीमेल आईडी पर जो भी स्क्रीनशॉट आप पेमेंट कर लेंगे स्क्रीनशॉट आपको भेज देना है। जैसे दोस्तों हम अपनी जीमेल आईडी पर आपका स्क्रीनशॉट देखेंगे उसके बाद हम उसी जीमेल आईडी पर आपको यह पीडीएफ भेज देंगे, आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे, आसानी से पढ़ पाएंगे। तो इस तरीके से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों अब वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी जो गलती होती है वो होती है मार्केट गिरते ही एसआईपी को बंद कर देना। जी हाँ दोस्तों, यह सबसे बड़ी गलती मानी जाती है। कैसे, आइए समझते हैं। दोस्तों जब शेयर बाजार तेजी से गिरता है तब कई निवेशक घबरा जाते हैं, ठीक है। उन्हें लगता है, क्या क्या लगता है वो समझो, मेरा पैसा डूब रहा है, म्यूचुअल फंड खराब हो गया, एसआईपी में नुकसान हो रहा है, अभी एसआईपी बंद कर देता हूँ, बाद में चालू कर दूंगा जब मार्केट ऊपर जाएगा तब। यह सबसे बड़ी गलती होती है। आगे मैं आपको डिटेल्स में समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, क्या करना क्या नहीं करना वो मैं आपको बताऊंगा। अब दोस्तों और यही सबसे बड़ी यहाँ पे गलती होती है। आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए राहुल कोई व्यक्ति है, ठीक है, मान के चलते राहुल ने 2020 में 5,000 रुपये हर महीने की एसआईपी चालू की। दोस्तों कुछ समय बाद मार्केट यहाँ पे थोड़ा गिर गया, यानी 20 से 30% मार्केट यहाँ पे गिर गया। अब मार्केट गिरते ही राहुल यहाँ पे डर गया, राहुल को डर लग गया और राहुल ने यहाँ पे एसआईपी को बंद कर दी। अब दूसरी तरफ क्या दोस्तों, दूसरी तरफ अमित है। अमित ने क्या किया, अमित ने एसआईपी जारी रखी, यानी दो दोस्त थे राहुल और अमित, ठीक है। कौन कौन थे, राहुल और अमित, ठीक है। दोनों ने दोस्तों 5,000 रुपये की हर महीने यहाँ पे एसआईपी चालू की। अब जैसे दोस्तों यहाँ पे थोड़ा मार्केट गिरता 20 से 30%, तो राहुल एसआईपी को बंद कर देता घबरा कर, लेकिन अमित एसआईपी को बंद नहीं करता, अमित चालू रखता है। अब दोस्तों 5 से 10 साल बाद क्या होता है वो समझो, 5 से 10 साल बाद क्या हुआ वो समझो। जो राहुल है ना, राहुल को हमें कम यूनिट्स देखने को मिली, क्योंकि जब मार्केट गिरा था उसने यहाँ पे एसआईपी बंद कर दी थी, जब मार्केट ऊपर गया तब एसआईपी चालू कर दी, तो उसको यहाँ पे कम यूनिट्स उसने खरीदी।
और कंपाउंडिंग यहाँ पे रुक गई। यदि मान लो आप एसआईपी बीच में रोक देते हो, बंद कर देते हो, तो आपकी कंपाउंडिंग यहाँ पे रुक जाती है, वेल्थ क्रिएशन यहाँ पे रुक गया, यानी उसने वेल्थ यहाँ पे नहीं बना पाया राहुल ने, तो राहुल ने ये गलती कर दी। अब बात करते अमित ने। अमित ने क्या किया दोस्तों, अमित ने मार्केट गिरने पर ज़्यादा यूनिट्स खरीदी, यानी उसने एसआईपी बंद नहीं की। जब मार्केट यहाँ पे नीचे कर रहा था तो उसने एसआईपी यहाँ पे चालू रखी, जिसके कारण उसको यहाँ पे भाई साहब उतने ही पैसे में ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिले, जो जब मार्केट रिकवर ऊपर गया, ठीक है, जब मार्केट यहाँ पे रिकवर हुआ तब उसको यहाँ पे एसआईपी का काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिला और उसने यहाँ पे बड़ा कॉर्पस बना लिया। तो आपके समझ में आ गया होगा मार्केट गिरने पर एसआईपी कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए। दोस्तों यह सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है, जिसी के कारण यहाँ पे लोग एसआईपी में बर्बाद हो जाते हैं। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाया था। अब दोस्तों बात करते हैं मार्केट गिरने पर फायदा कैसे होता है, उसके बारे में समझ लेते हैं। लोग बहुत सारे ये सोचते हैं मार्केट गिरता तो फायदा कैसे मिलता, चलो मैं आपको बताया था। देखो अधिकतर लोग सोचते हैं मार्केट गिरा नुकसान होगा, लेकिन दोस्तों नुकसान नहीं होता। लेकिन ऐसा भी निवेशकों के लिए दोस्तों मार्केट गिरा है तो यहाँ पे डिस्काउंट सेल होती है। अब दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। देखो यदि मान लो आपने यहाँ पे म्यूचुअल फंड में एसआईपी के माध्यम से इन्वेस्ट किया है, तो दोस्तों जब भी मार्केट गिरे तो आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपको वैसा उतने ही यूनिट्स कम पैसों में मिल रहे हैं, ठीक है। यानी एक तरीके से आप मान सकते हैं डिस्काउंट सेल। मान लो कोई दुकान है, कोई शोरूम है, ठीक है, पहले उस शोरूम में वैसा यहाँ पे 200 रुपये की कोई शर्ट यहाँ पे सेल हो रही थी, 200 रुपये की, और अब वहाँ पे डिस्काउंट लग गया, यानी कुछ मान लो 50% यहाँ पे ऑफ है, 50% छूट है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब भाई साहब यहाँ पे 100 रुपये की शर्ट सेल हो, कितने की, 100 रुपये की। तो भाई साहब 100 रुपये में आपको फायदा है, 200 रुपये में आपको फायदा, मुझे आप ये बताओ, ठीक है। 100 रुपये आप कहोगे 100 रुपये में हमें फायदा है, तो भैया आप जब 100 रुपये की सेल लगेगी तभी तो आप लोगे, तभी बहुत ज़्यादा लोग लेंगे। लेकिन मार्केट में क्या होता है, जब मार्केट वैसा ऊपर जाता है, जब यूनिट्स आपको ज़्यादा पैसों में मिलते हैं तब लोग बार खरीदते हैं। लेकिन जैसे मार्केट नीचे करता है आपको कम, उतने ही पैसे में आपको ज़्यादा यूनिट्स देखने को मिलते हैं, तब लोग बार यहाँ पे ऐसा भी रोक देते हैं, यानी उल्टा कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जब भी आपको वैसा सेल हो, जब भी मान लो एक तरीके से मैंने आपको समझाने की यहाँ पे कोशिश की है, ठीक है, 100 रुपये और 200 के माध्यम से, तो जब भी मार्केट गिरे तो भैया आपको यहाँ पे घबराना नहीं, बल्कि ये सोचना है कि भाई साहब आपको डिस्काउंट में चीज़ें मिल रही हैं, आपको सस्ते में चीज़ें मिल रही हैं, सस्ते में आपको यूनिट्स देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए आइए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए XYZ म्यूचुअल फंड है, ठीक है, XYZ म्यूचुअल फंड है, उसकी NAV अभी 100 रुपये की चल रही थी फॉर एग्जाम्पल, और आपने 5,000 रुपये उसमें SIP के माध्यम से इन्वेस्ट कर दिए। अब आपको कितने यूनिट्स देखने को मिले वो समझते हैं। तो 5,000 डिवाइडेड बाई 100, यानी आपको वैसा 50 यूनिट्स देखने को मिले, कितने, 50। अब मान के चलते हैं, अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा गिर गया, मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे गिर गया, उसी म्यूचुअल फंड की जो NAV थी वैसा 50 रुपये होगी, क्योंकि मार्केट यहाँ पे गिर गया तो म्यूचुअल फंड की NAV कम होगी। अब मान लो आपने 5,000 की SIP की, उतने ही पैसे से 5,000 डिवाइडेड बाई 50, अब भैया आपको पे 100 यूनिट्स देखने को मिलेंगे। पहले आपको 50 यूनिट्स देखने को मिले थे, अब आपको 100 यूनिट्स देखने को मिलेंगे, यानी उसी पैसे में दोगुना आपको यूनिट्स देखने को मिलेंगे। जब मार्केट वापस ऊपर जाएगा तब वही यूनिट्स आपको ज़्यादा फायदा देंगे। तो आपके समझ में आ गया होगा कि मार्केट गिरने पर हमें किस तरीके से फायदा देखने को मिलता है, ठीक है। हमने आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझा दिया। अब आइए मैं आपको एक और यहाँ पे एग्जाम्पल देता हूँ। इतिहास क्या कहता है उसके बारे में समझ लेते हैं, हिस्ट्री क्या कहती है। देखो दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। दुनिया के लगभग सभी मार्केट यहाँ पे क्रैश होते हैं, सभी होते हैं, ऐसा कोई मार्केट नहीं है जो क्रैश ना हो, हर मार्केट गिरता है। लेकिन मार्केट गिरता है ऊपर भी जाता है। जैसे मैं आपको समझा, देखो अपना जो इंडियन मार्केट है 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, ठीक है, मार्केट यहाँ पे गिर गया था। गिरने के बाद फिर से मार्केट ऊपर गया। 2020 में कोविड में मार्केट यहाँ पे क्रैश हुआ था, मार्केट अच्छा खासा यहाँ पे गिर गया था, फिर से ऊपर गया। 2022 में मार्केट यहाँ पे करेक्शन आया था, वहाँ पे मार्केट गिरा था, फिर से ऊपर मार्केट गया, ठीक है। और वैसे 2024 में भी यहाँ पे मार्केट गिरा था, ठीक है, तब से उतना ही चल रहा है, फिर से मार्केट यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो देखा दोस्तों, जब जब मार्केट गिरता तब तो ऊपर जरूर जाता। मार्केट इस तरह से चलता, देखो ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे गया, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे, ऊपर नीचे, यानी आप देखें एंड द एंड मार्केट आपका ऊपर ही जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन थोड़ा ऊपर फिर नीचे, ऊपर नीचे, इस तरीके से जाता है। तो हिस्ट्री ये कहती है कि जब भी मार्केट गिरा है तो वैसा ऊपर भी गया है, तो आपको घबराना नहीं है, मार्केट ऊपर ही जाता है, ठीक है। कुछ समय बाद यहाँ पे रिकवरी हुआ है, जो लोग बने रहे उन्होंने यहाँ पे अच्छा रिटर्न पाया, जो लोग भाग गए उन्होंने यहाँ पे नुकसान ही करा लिया, ठीक है। अब दोस्तों बात करते हैं एसआईपी के। एसआईपी को सफल बनाने के 5 नियम मैं आपको बताता हूँ। कौन कौन से 5? दोस्तों पहला नियम है मार्केट क्रैश में एसआईपी बंद ना करें। जी हाँ दोस्तों, यही समय होता है सबसे सस्ते यूनिट्स खरीदने के लिए, जो आपको ज़्यादा फायदा देते हैं। तो जब भी मार्केट गिरे तो आपको हो सके तो अपनी एसआईपी का अमाउंट और ज़्यादा बढ़ा देना, बंद तो करने का सोचना ही नहीं है। दूसरा दोस्तों क्या है? दूसरा ये लॉन्ग टर्म सोच रखा है। जी हाँ दोस्तों, लंबे समय के लिए एसआईपी करें, कम से कम 10 से 15 साल, इससे नीचे का नजरिया आपको नहीं रखना चाहिए।
नंबर 3, हर साल एसआईपी बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, यदि आपकी सैलरी बढ़ रही है तो आपको एसआईपी यहाँ पे बढ़ानी चाहिए। नंबर 4, गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट करें, गोल बेस्ड एसआईपी करें। जी हाँ दोस्तों, ये भी काफ़ी कमाल की चीज़ है। जैसे आप रिटायरमेंट के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, चाइल्ड एजुकेशन के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, घर खरीदने के लिए एसआईपी करना चाहते हैं, आपका गोल क्या है उसी के हिसाब से आपको एसआईपी करनी चाहिए। नंबर 5, पेशेंस रखें। जी हाँ दोस्तों, कंपाउंडिंग को यहाँ पे समय लगता है, इसलिए आपको पेशेंस रखना, धैर्य रखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको रिप्लाई देने का जरूर कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मिलते हैं इंटरेस्टिंग नई वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।